नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी डॉक्टर मैडम डॉक्टर श्रेयाशी चैटर्जी, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, डायबिटीज एंड हार्मोन स्पेशलिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिंडली यानी काफ मसल में होने वाले दर्द के बारे में। क्या आपकी पिंडली में बार बार दर्द होता है? चलने पर दर्द बढ़ जाता है? रात में अचानक ऐंठन पड़ जाती है? या सुबह उठते ही पैर भारी और दर्द भरा महसूस होता है? बहुत से लोग इसे सिर्फ कमजोरी या कैल्शियम की कमी समझ लेते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कभी यह साधारण मांसपेशी के खिंचाव की वजह से होता है, तो कभी विटामिन की कमी, नसों की बीमारी, खून की नलियों की समस्या या कुछ गंभीर बीमारियों का भी संकेत हो सकता है। इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में जानेंगे पिंडली में दर्द के सबसे सामान्य कारण, घर पर क्या करें, मेडिकल स्टोर से कौन सी दवाइयां मिल जाती हैं और किन लक्षणों में तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आप ऐसी ही आसान भाषा में स्वास्थ्य से जुड़ी सही जानकारी चाहते हैं, तो डॉक्टर मैडम चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि काफ मसल क्या होती है। काफ मसल हमारे पैर के पीछे का मोटा मांसल हिस्सा होता है। चलने, दौड़ने, सीढ़ियां चढ़ने और पंजों के बल खड़े होने में यही मांसपेशी सबसे ज्यादा काम करती है। इसीलिए इसमें दर्द होना बहुत आम बात है। अब जानते हैं इसके कारण। 1. मसल स्ट्रेन यानी मांसपेशी में खिंचाव। ये सबसे सामान्य कारण है। अगर आपने अचानक एक्सरसाइज शुरू की हो, बहुत तेज दौड़ लगाए हो, जिम में भारी वजन उठाया हो या बहुत देर तक चले हो, तो मांसपेशी में छोटे छोटे खिंचाव आ सकते हैं। ऐसे में दर्द चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर बढ़ता है और आराम करने पर कम हो जाता है। 2. मसल क्रैम्प यानी ऐंठन। यदि रात में अचानक पिंडली सख्त हो जाए और तेज दर्द होने लगे, तो इसे मसल क्रैम्प कहते हैं। इसके सामान्य कारण हैं शरीर में पानी की कमी, ज्यादा पसीना आना, लंबे समय तक खड़े रहना, प्रेगनेंसी, बढ़ती उम्र। 3. विटामिन और मिनरल की कमी। यदि शरीर में विटामिन डी, मैग्नीशियम, पोटेशियम या कैल्शियम की कमी हो, तो बार बार मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन हो सकती है। लेकिन याद रखिए, हर पिंडली का दर्द विटामिन की कमी की वजह से नहीं होता, इसलिए बिना जांच के सप्लीमेंट लेना सही नहीं है। 4. नसों की समस्या, नर्व प्रॉब्लम्स। यदि दर्द कमर से शुरू होकर पिंडली तक आ रहा है या साथ में झुनझुनी, सुन्नपन या बिजली के झटके जैसा दर्द हो, तो ये नसों की समस्या हो सकती है। 5. पैरों में खून की सप्लाई कम होना। यदि चलते समय पिंडली में दर्द शुरू हो जाए, लेकिन कुछ देर रुकने पर दर्द ठीक हो जाए, तो पैरों में खून की सप्लाई कम होने की समस्या हो सकती है। यह समस्या खासकर डायबिटीज, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों में अधिक देखी जाती है। 6. वेरिकोज वेन्स। यदि पैरों की नसें उभरी हुई दिखाई देती हैं और शाम के समय दर्द या भारीपन बढ़ जाता है, तो इसका कारण वेरिकोज वेन्स हो सकती हैं। 7. डीप वेन थ्रोम्बोसिस, DVT। यह एक गंभीर बीमारी है। यदि केवल एक पैर अचानक सूज जाए, बहुत तेज दर्द हो, पैर लाल या गर्म लगे, तो नस में खून का थक्का हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत अस्पताल जाएं। अब जानते हैं कि घर पर क्या करें। 1. कुछ दिन आराम करें। दर्द होने पर भारी एक्सरसाइज या दौड़ना कुछ दिनों के लिए रोक दें। 2. अगर चोट लगी है, तो पहले 24-48 घंटे तक आइस पैक लगाएं, 15-20 मिनट तक, दिन में 3-4 बार। 3. उसके बाद हल्की गर्म सिकाई करें। यदि दर्द मांसपेशी के खिंचाव की वजह से है, तो गर्म सिकाई आराम दे सकती है। 4. हल्की स्ट्रेचिंग करें, धीरे धीरे करें, अचानक जोर लगाकर स्ट्रेच बिल्कुल ना करें। 5. पर्याप्त पानी पिएं, खासकर गर्मी, एक्सरसाइज या दस्त होने के बाद। 6. संतुलित भोजन लें। अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटासियम शामिल करें। 7. सही फिटिंग वाले जूते पहनें। गलत जूते भी मांसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकते हैं। मेडिकल स्टोर से कौन सी दवाइयां मिल जाती हैं? यदि दर्द हल्का है और मांसपेशी के खिंचाव की वजह से है, तो कुछ दवाइयां थोड़े समय के लिए राहत दे सकती हैं। पैरासिटामोल हल्के दर्द में एक अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प है। डाइक्लोफेनाक जेल या आइबुप्रोफेन जेल दर्द वाली जगह पर लगाने से कुछ लोगों को आराम मिल सकता है। पेन रिलीफ स्प्रे या जेल कुछ लोगों में अस्थायी राहत दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक या नैप्रोक्सन जैसी दर्द की गोलियां बिना डॉक्टर की सलाह के बार बार न लें। अगर आपको किडनी की बीमारी, पेट का अल्सर, हार्ट की बीमारी या प्रेगनेंसी है,
तो पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। कब तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए? यदि एक पैर अचानक सूज जाए, बहुत तेज दर्द हो, पैर लाल या गर्म हो जाए, चलना मुश्किल हो जाए, बुखार के साथ दर्द हो, दर्द कई दिनों तक ठीक न हो या बार बार वापस आने लगे, तो डॉक्टर से तुरंत मिलिए। तो आज आपने सीखा पिंडली में दर्द के सबसे सामान्य कारण, घर पर क्या करना चाहिए, कौन सी ओटीसी दवाइयाँ सीमित समय के लिए ली जा सकती हैं और किन लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। याद रखिए, हर पिंडली का दर्द सिर्फ विटामिन की कमी नहीं होता। कभी कभी यह खून की नलियों, नसों या ब्लड क्लॉट जैसी गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही आसान भाषा में सही और भरोसेमंद स्वास्थ्य जानकारी पाने के लिए डॉक्टर मैडम चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।